उत्तराखंड की बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी से जुड़ा बिल विधानसभा में पेश कर चुकी है। धामी सरकार का ये बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के कई नेता बिल पर खुलकर बयान भी दे चुके हैं। वे इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, बसपा के मोहम्मद शहजाद समेत कई मुस्लिम नेता हैं। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल के खिलाफ हैं और उन्होंने बुधवार को बिल को लेकर कई सवाल भी किए हैं। उन्होंने बिल की खामियां बताई हैं। ओवैसी ने कहा कि मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। ये बिल मुझे अलग धर्म के नियमों का पालन करने को मजबूर करता है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से कई सवाल किए हैं। तो आइए आपको भी बताते हैं ओवैसी के ये सवाल। पहला सवाल, उत्तराखंड यूसीसी बिल सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वो आपके राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू नहीं होता है? दूसरा सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है वो है द्विविवाह, हलाला, लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गए हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि हिंदू अविभाजित परिवार को क्यों बाहर रखा गया है। उन्होंने आगे ये पूछा है कि कोई नहीं पूछता कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सीएम के मुताबिक बाढ़ से उनके राज्य को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 17,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और फसल के नुकसान का अनुमान 2 करोड़ से भी अधिक है। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, इसलिए धामी को इसे सामने रखने की जरूरत महसूस होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा है, अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? यदि एक समुदाय को छूट दे दी जाए तो क्या ये एक समान हो सकता है? अगला सवाल मौलिक अधिकारों का है। मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। ये विधेयक मुझे एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करता है। हमारे धर्म में विरासत और विवाह धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। हमें एक अलग प्रणाली का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन है। अगला सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है वो ये है कि यूसीसी का संवैधानिक मुद्दा है। मोदी सरकार ने एससी में कहा है कि यूसीसी केवल संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। ये विधेयक शरिया अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, एसएमए, आईएसए आदि जैसे केंद्रीय कानूनों का खंडन करता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना ये कानून कैसे काम करेगा? आखिरी सवाल जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि एसएमए, आईएसए, जेजेए, डीवीए आदि के रूप में एक स्वैच्छिक यूसीसी पहले से ही मौजूद है। जब अम्बेडकर ने स्वयं इसे अनिवार्य नहीं कहा तो इसे अनिवार्य क्यों बनाया गया? आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो सकता है। विधेयक में सत्ताधारी भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत हासिल है। उनके 47 सदस्य हैं। कुछ निर्दलीय विधायकों का भी इसमें समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें कि धामी सरकार का ये बिल काफी चर्चा का विषय बन चुका है और विपक्ष के कई नेता बिल पर खुलकर बयान भी दे चुके हैं कि वो इस बिल के विरोध में हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी शामिल हैं और इसके बाद हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल के खिलाफ अपना बयान जारी किया है, जो कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर दिया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।